हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में जनवरी से अप्रैल 2024 की जो करंट अफेयर्स है कुमार गुरु सर के द्वारा करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है वो आपके आने वाले जो भी एग्जाम हो उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो अयोध्या उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है। मटाला एयरपोर्ट है, इसका संचालन भारत और रूस को दिया गया है और ये श्रीलंका के अंदर है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, इसरो ने एक्स रे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट को किससे प्रक्षेपित किया है? तो PSLV C58 के द्वारा ही प्रक्षेपित किया है। आदित्य L1 को PSLV C57 द्वारा लॉन्च किया गया है और ये सूर्य के अध्ययन के लिए ही लॉन्च किया गया है। IPS रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक नियुक्त हुई है? तो महाराष्ट्र की। और रितु भैरिया किस हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है? ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है? तो इनका नाम है इंद्रमणि पांडे। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में की गई है। हेडक्वार्टर ढाका के अंदर है और 7 देश इसके अंदर शामिल हैं। नेक्स्ट है, 2024 के यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो भारत। और 45वां सत्र है ये रियाद के अंदर हुआ है, जिसमें भारत के 2 स्थलों को यूनेस्को के विश्व हेरिटेज स्थल में शामिल किया गया है, जिसमें 41वां है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है और 42वां है होयलेश्वर मंदिर है कर्नाटक के अंदर। आगे है, घुड़सवारी के अंदर ही अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो इनका नाम है दिव्य कीर्ति सिंह। अर्जुन पुरस्कार है, इसकी शुरुआत 1961 में की गई है। 15 लाख रुपए इनामी राशि दी जाती है और 26 व्यक्तियों को इस बार जो अर्जुन अवार्ड दिया गया है। क्रिकेटर मोहम्मद शमी है और पैरा तीरंदाजी शीतल देवी को भी अर्जुन अवार्ड दिया गया है। देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो महाराष्ट्र को। और शहर के अंदर इंदौर और सूरत को दिया गया है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो महाराष्ट्र के अंदर। और ये मुंबई को नई मुंबई से जोड़ेगा, जिसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर। पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का समग्र विजेता कौन है? तो मध्य प्रदेश है और इसका आयोजन दीव के अंदर हुआ है। यूथ गेम्स का आयोजन ये 6ठे नंबर के हैं, आयोजन तमिलनाडु में हुआ है और शुभंकर है वीरमंगाई। पैरा गेम्स पहली बार हुए हैं नई दिल्ली में और पहले स्थान पर हरियाणा और शुभंकर है उज्ज्वला। यूनिवर्सिटी गेम्स 4th नंबर के हैं, आयोजन गुवाहाटी में हुआ है और शुभंकर है अष्टलक्ष्मी। नेक्स्ट है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो युगांडा के कंपाला में। और गुट निरपेक्ष आंदोलन है, इसकी शुरुआत 1961 के अंदर ही बेलग्रेड सर्बिया के अंदर हुई थी। भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र है, ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो केरल के अंदर। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा सामाजिक न्याय का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में और इसकी कुल ऊंचाई 206 फीट की है। इंडियन इमोलॉजिकल की देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन हेवी शोर का संबंध किससे है? तो हेपेटाइटिस ए से है। सर्वाइकल कैंसर है, ये HPV वायरस के कारण होता है और वैक्सीन है सर्वावैक्स, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है और इसके द्वारा ही कोविशील्ड वैक्सीन है, इसका निर्माण भी किया गया था, जो कि कोरोना की थी। अयोध्या में निर्मित राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा है और श्री रामलला मूर्ति के वास्तुकार अरुण योगीराज हैं। प्रिट्जर अवार्ड 2024 रिकेन यामामोटा को दिया गया है। वर्ष 2024 में भारत रत्न पुरस्कार 5 व्यक्तियों को दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी, PM नरसिम्हा, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को। दादा साहब फाल्के अवार्ड है, ये वहीदा रहमान को दिया गया है। ICC पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 है, ये सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। टेस्ट में है उस्मान ख्वाजा और वनडे के अंदर है विराट कोहली। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? तो ML मैक्रो है, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। सर्वश्रेष्ठ राज्य है ये उड़ीसा थी, सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी उड़ीसा की है और मंत्रालय है संस्कृति मंत्रालय। पद्म विभूषण 2024 5 व्यक्तियों को दिया गया है। बिंदेश्वर पाठक मरणोपरांत दिया गया है। वैजंती मालमा और पद्मा सुब्रमण्यम, चिरंजीवी और वेंकैया नायडू को दिया गया है। 43 वर्ष की उम्र में ही युगल में ग्रेट स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो रोहन बोपन्ना है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 93वां है। झारखंड के CM चंपई सोरेन बने हैं। वर्ष 2024-25 के ही अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 का राजकोषीय घाटा 5.8 है और 2024-25 में 5.1% रहेगा। वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए ही मशाल वाहक कौन है? अभिनव बिंद्रा है और इनका खेल है शूटिंग और इन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता था व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर।
भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो फ्रांस है। भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो INS संध्याक है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने ही देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पे रखी है? तो हैदराबाद में। ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। अनुच्छेद 44 है और पहला राज्य कौन सा है? तो गोवा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो नवाक सलाम को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसका हेडक्वार्टर द हैग नीदरलैंड के अंदर है और इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। CAR-T सेल थेरेपी का संबंध कैंसर से है। काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर ये IIT बॉम्बे के अंदर ही लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत ही कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी? तो 300 यूनिट। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ही 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है? तो हंगरी को। और जो 44वां ओलंपियाड है ये चेन्नई के अंदर हुआ था। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया है। इनामी राशि 11 लाख रुपए है और 33वां सरस्वती सम्मान है प्रभा वर्मा को दिया गया है। BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर ही देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? तो कोच्चि केरल में। सुप्रीम कोर्ट ने ही चंडीगढ़ का नया मेयर किसे बनाया है? तो कुलदीप कुमार को। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो तेलंगाना के अंदर। और बोनालू बथुकम्मा और मेदराम जात्रा है, ये भी तेलंगाना के महोत्सव हैं। वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े सांप यूनेक्टिस अकाइमा है, इसकी खोज कहाँ पे की है? तो अमेजोन वर्षावन में। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टच डाउन करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी है? तो इंडिट्यूब कंपनी है और लैंडर का नाम है ओडिसियस। देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सूरदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो गुजरात में। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी ने ही किस राज्य में पहला रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो सिक्किम के अंदर रखी है। देश के लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय माणिक राव को। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? तो मॉरिशस है। नेक्स्ट है, DRDO ने उड़ीसा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो वसारोद का। और समर ये भी एयर डिफेंस सिस्टम है और इसमें 2 आकाश मिसाइल लगी हुई हैं। पहला UEF महिला नेशंस लिंक का किताब विजेता स्पेन है और हारा कौन है? तो फ्रांस। INS जटायु का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? लक्षद्वीप में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर ही रखी गई नई खोजी प्रजाति मेलानोक्लामिस द्रौपदी का संबंध समुद्री शलगम से है। प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है? तो पुनेरी पल्टन बना है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश फ्रांस है। BSF की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो कलकत्ता के अंदर ही हुआ है, हुगली नदी पर। भारत का पहला AI शिक्षक आइरिस कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो केरल के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर ही राज्यसभा के लिए किसे नामित किया है? तो सुधा मूर्ति को। 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन है? तो जेम्स एंडरसन है, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और हाल ही में इन्होंने संन्यासी घोषणा भी की है। लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ वेलोर का अनावरण कहाँ पे हुआ है? तो असम के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी ने ही सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर किया है। अरुणाचल प्रदेश है इसके पश्चिमी कामेंग जिला है, यहाँ पर किया है। केंद्र सरकार द्वारा ही नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों को लागू किया है? तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए है। और जो नागरिकता संशोधन कानून है ये कब का है? तो 1955 का था। 96वें ऑस्कर पुरस्कार के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ओपनहाइमर को दिया गया है। इसके निर्देशक हैं क्रिस्टोफर नोलन। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मर्फी को दिया गया है और एक्टर्स हैं एमा स्टोन, इनका नाम भी याद रख लीजिए। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने ही 2024 युगल किताब है, ये फ्रेंच और थाईलैंड दोनों ओपन ही जीते हैं। DRDO ने MIRV तकनीक आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल प्रक्षेपण किया है? तो अग्नि 5 का। और ये मिशन दिव्यास्त्र के तहत इसका सफल परीक्षण किया गया है। नायब सिंह सैनी किस राज्य के CM है? तो हरियाणा के। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 134वां है। लैंगिक असमानता के अंदर भारत की रैंक 108वीं है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की है? तो रामनाथ कोविंद, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं। रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम मुंबई है। देश की पहली LNG बस का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो मुंबई के अंदर। महिला प्रीमियर लीग 2024 का किताब विजेता RCB बेंगलुरु है। पहली बार फॉर्मूला 4 रेस का किताब का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो श्रीनगर के अंदर। पेरिस ओलंपिक के लिए ही भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किस बैंक ने साझेदारी की है? तो यस बैंक ने।
भूटान के ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल पुरस्कार से सम्मानित गैर भूटानी व्यक्ति कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं। ऑपरेशन इंद्रावती भारत सरकार ने हैती में चलाया है। ऑपरेशन अजय है इजराइल में चलाया है। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में चलाया था और ऑपरेशन करुणा है म्यांमार में चलाया था। पेरिस ओलंपिक 2024 भारतीय दल का नेतृत्व कौन करा है? तो शरद कमल। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने ही एक क्षुद्र ग्रह का नाम किस भारतीय के नाम पर रखा है? तो जयंत मूर्ति के नाम पे। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन ये ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर हुआ है। और नाटो और यूरोपीय यूनियन है, इसका हेडक्वार्टर भी ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर ही है। फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज ढहने की घटना कहाँ पे हुई है? तो यूएसए के मैरीलैंड स्थान पर हुई है। दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो राजस्थान के अंदर। जो कुमार गौरव सर के द्वारा क्लास करवाई गई है वो क्लास तो आपको देखनी है। अगर रिवीजन करना है तो फिर आप ये क्लास देख सकते हैं और साथ में इसके नोट्स हैं वो भी मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी, तो फिर नोट्स को पढ़ सकते हैं। मियामी ओपन 2024 में ही पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो रोहन बोपन्ना। भारत की पहली एआई आधारित फिल्म इराहा है। पेरिस ओलंपिक के लिए ही क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? तो मीराबाई चानू। सीरिया में ही ईरानी दूतावास पर किसने हमला किया है? तो इजराइल ने। लॉन्च नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? तो सैम पित्रोदा हैं। भारत सरकार ने किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह के परिचालन का अधिकार है वो हासिल किया है? तो म्यांमार के अंदर है और प्रोजेक्ट का नाम है कलादान प्रोजेक्ट। नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा ZIG किसने लॉन्च की है? तो जिम्बाब्वे ने। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक कौन सा है? तो HDFC बैंक है। विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान 10वां है। कंप्यूटिंग के ही नोबल AM ट्यूरिंग पुरस्कार किसको दिया गया है? तो एमी बिगडरसन है, इनको दिया गया है। नाइफ संस्करण का संबंध सलमान रुश्दी से है। भारत ने किसके सहयोग से हिंद महासागर निगरानी प्रणाली इंडस को फिर से सक्रिय किया है? तो भारत और USA के सहयोग से। भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई है? तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के अंदर। कृत्रिम बारिश के कारण कहाँ पे बाढ़ का प्रकोप देखा गया है? तो UAE के अंदर। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा को दिया गया है। देश के नौसैनिक प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी को। भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली है इसकी पहली खेप किसे निर्यात की है? तो फिलीपींस को। और ये भारत और रूस के सहयोग से ही निर्मित की गई थी ब्रह्मोस मिसाइल, तो इनका नाम याद रख लीजिए। नेक्स्ट है कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के चैलेंजर कौन है? तो डी गुकेश हैं। 18वीं लोकसभा के लिए ही चुने गए पहले सांसद भाजपा के जो मुकेश दलाल है इसका संबंध सूरत से है। IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने ही दुनिया के सबसे बड़े सांप वासुकी इंडिकस है इसका जीवाश्म कहाँ पे खोजा है? तो गुजरात के अंदर। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन तो एतानी बोरामाटी है जो कि स्पेन की रहने वाली है और ये फुटबॉल की खिलाड़ी है। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन तो नोवाक जोकोविच को दिया गया है, सर्बिया के रहने वाले हैं और खेल है टेनिस। वर्ष 2024 के ही ICC T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर उसेन बोल्ट, युवराज सिंह और क्रिस गेल को बनाया गया है। स्वर्ण उद्गार के कारण ही चर्चा में रहा माउंट इरेबस ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो अंटार्कटिका में। वर्ष 2024 में ही G7 शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित होगा? तो इटली की अध्यक्षता में, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आपके व्यू लाइक सब्सक्राइब बहुत कम हो रहे हैं। मैंने सोचा कि मेरे 10-10 है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाएंगे पर वो नहीं हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप मैं डेली क्लास आपके लिए भेज रही हूँ जो करंट अफेयर्स सर के द्वारा करवा रहे हैं। आज की क्लास भी भेज दूँगी, तो प्लीज़ मेरे से हम्बल रिक्वेस्ट है अगर किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो तो आप बता दिया करो, मैं उसको करेक्ट कर दिया करूँगी। थैंक यू।